Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today our topic is aims and objectives of pre-primary education. Before this we had discussed what does the pre-primary education mean, the definition of the pre-primary education, and it is the education which in other words we can say the nursery education, which starts at the age of 2 to 3 years up to 6 years period. Some say it as pre-basic education, that is from the conception up to the age of 6 and 7 years. It is education where we can develop different things. And what are the main aims and objectives of this pre-primary education? So far as this pre-primary education is concerned, it have different aims and objectives, and different organizations have defined it in a different manner. First, we would like to discuss here views of Miss Grace Owen, one of the educationists who have explained and who have devised some aims and objectives of pre-primary education. तो जहाँ तक इस pre-primary education का ताल्लुक है तो इसके बहुत सारे aims and objectives, लेकिन हम यहाँ पे कुछ बड़े बड़े ही हम कहेंगे ऐसे कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो हम उनको ही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे किसकी वीज़, जिसका नाम है ग्रेस ओवन। तो ग्रेस ओवन का जहाँ तक ताल्लुक है तो उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि अगर हम इस प्री-प्राइमरी एजुकेशन का देखेंगे तो सबसे पहले जो है इट हेल्प्स अस टू हेल्थ एक्सटर्नल कंडीशंस। अगर हम इस बच्चे को प्री-प्राइमरी एजुकेशन दे देंगे तो इससे इस बच्चे का जो नशोनुमा है, एक्सटर्नल नशोनुमा जो इसकी है, वो उसमें सुधार आ जाएगा। उसकी जो हेल्थ होगी या सेहत होगा तो उसमें सुधार आ जाएगा, उसकी हेल्प हो जाएगी। जिस तरीके से हम मिसाल के तौर पर कि धूप में कैसे बैठना है, सनलाइट में कैसे बैठना है, सनशाइन में कैसे बैठना है, स्पेस क्या है, फ्रेश एयर क्या है, कहाँ फ्रेश एयर मिलेगा, कहाँ मतलब वो दूसरा जो है पोल्यूटेड एयर जो होगा, इस तरीके से। तो जब हम उसको एजुकेशन दे देंगे तो इस तरीके से इसकी जो हेल्थ है, हेल्थ नशोनुमा हो जाएगी, एक्सटर्नल हेल्थ नशोनुमा हो जाएगी। ज़्यादातर धूप में रहने से इंसान की परेशानी बढ़ती है, ज़्यादातर लाइट में रहने से इंसान की परेशानी बढ़ सकती है। ज़्यादातर मिसाल के तौर पर खुले में जाओ, ग्रीनरी में जाओ, इस तरीके से फ्रेश एयर पियो। तो इस तरीके से जब हम उनको इस तरीके की नॉलेज दे देंगे तो इसकी जो हेल्थ कंडीशन है वो ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। दूसरा जो इसके हिसाब से इस एजुकेशन का मकसद है, प्री प्राइमरी एजुकेशन का मकसद है, वह है हेल्थ, हैप्पी एंड रेगुलर लाइफ। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि जब हम बच्चे को थोड़ी भी एजुकेशन दे देंगे तो हम उसको इसी स्टेप्स में ले जाएंगे जहां वो खुश रहेगा, खुशी का माहौल उसको होगा, और इसके अलावा जो इसकी सेहतमंद होगी वो तो बिल्कुल सेहत होगी। और इस तरह से हम क्या करेंगे, इसकी खुशी, इसकी मतलब हेल्दी लाइफ, या इसके जो हम कहेंगे एक अच्छी लाइफ जो है उसके लिए जो चिल्ड्रन को है, तो उसके लिए जो मेडिकल सुपरविजन होता है बच्चे के लिए कि कैसे हम उसको मिसाल के तौर पर डॉक्टर्स के हिसाब से कैसे किस वक्त क्या खाना है, किस तरीके से जाना है, किस जगह किस तरीके से बैठना है। तो इस तरीके से ये जो एजुकेशन है ये इसमें हेल्प हमें करेगी। और तीसरा जो है ओवरऑल हैबिट्स इसके हैं, खाने के आदत, खाने पीने के आदत हम ले लेंगे, सफाई के आदत हम ले लेंगे, और भी डिफरेंट हैबिट्स है वो हम इसको डेवलप कर सकते हैं जब हम इसको इसका मतलब ये इस एजुकेशन की वजह से ये हो सकता है। जो प्राइमरी एजुकेशन होते हैं इसी वजह से इसकी जो होल डेवलपमेंट है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, जो इसके हैबिट्स है, उन हैबिट्स को हम तरतीब दे सकते हैं, उन हैबिट्स को हम सीधा कर सकते हैं। तो इस तरह से जो होलसम पर्सनालिटी हैबिट्स इस बच्चे के अंदर होती है वो सारे हम उसको हम असिस्ट करेंगे, मतलब इस एजुकेशन की वजह से इसको असिस्ट होगा और ये पूरा डेवलप हो जाएगा इस तरह से। और एक है इमेजिनेशन, इंटरेस्ट एंड स्किल्स, इस तरीके से इसमें हम वो मतलब वो चीज़ डेवलप करेंगे जिससे ये क्या इमेजिनेशन करना शुरू कर देगा इस एजुकेशन की वजह से। अगर हम उसको एजुकेशन दे देंगे इस स्टेज में तो इमेजिनेशन करना शुरू कर देंगे, ये इस तरीके से या अगर लाइट है तो ये क्या है, इस तरीके से, या इस तरीके से हम कहेंगे किसी चीज़ को देखेंगे तो ये इसको रियलाइज़ करने की कोशिश करेंगे कि यह है क्या है। तो इस इंटरेस्ट जो है, स्किल्स जो है, तो इसमें हम बहुत सारा कुछ मतलब इसको हम किसी तरीके से किसी की तरफ इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं, इसमें हम कोई ऐसी नई नई टेक्निक डेवलप कर सकते हैं। तो ये प्री प्राइमरी एजुकेशन है एक इस पीरियड में, तो ये तो ज़्यादातर होगा कि बच्चा जो है जल्दी सीख जाता है। तो इस तरह से कम्युनिटी लाइफ, यानी कि अगर हम देखेंगे बच्चे को जिस सोसाइटी में सोशल जो इसको आगे जाके मतलब स्कूल में जाना, सोशल लाइफ की तरफ जाना है, तो इस तरीके से एक कम्युनिटी लाइफ है, तो उसमें इसको कैसे उठना है, कैसे बैठना है, किस तरीके से, तो ये इस एजुकेशन के ज़रिए हम इसको इंसर्ट कर सकते हैं,
कैलकुलेट कर सकते हैं इस वैल्यूज़ को। तो इस तरह से वो आगे जो है वन डे टू डे लाइफ जो होगी तो उसमें उसको थोड़ा बहुत मतलब मदद मिलेगी। तो इस तरह से और भी है यूनिटी, जो घर में यूनिटी होगी, अगर हम यूनिटी विद होम लाइफ जो होती है, मिसाल के तौर पर हम कहेंगे कि रियल होम लाइफ जो होती है उसके साथ इसकी रियल मतलब होगी, तो उस तरीके से जो है उसमें भी इसको हेल्प कर सकते हैं इस प्राइमरी एजुकेशन की वजह से। ये तो हुई मैक मिस ग्रेस ओवन की वीज़। इस तरह से हम दूसरी वीज़ जो है वो है, हम ले लेंगे एक ग्रुप से जिसका नाम है स्टडी ग्रुप एंड डेवलपमेंट ऑफ प्री स्कूल चाइल्ड। जो है एक ग्रुप है जो ना प्री स्कूल है, तो उनका मकसद है कि प्री प्राइमरी एजुकेशन देने से हमें क्या मकसद हासिल होता है। तो उनका भी मकसद ये है कि हम बच्चों के अंदर जो है सबसे पहले जो है उसको हम प्रमोट कर सकते हैं चाइल्ड हेल्थ, बच्चे की जो सेहत है, सेहत की नशोनुमा जो है कि इसकी जो मोर्टलिटी रेट है, मॉर्बिडिटी जो है, या प्रोटेक्शन अगेंस्ट कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है उनको कम कर सकते हैं अगर हम प्री प्राइमरी एजुकेशन दे देंगे इनके, तो इनको हम कम कर सकते हैं। ऐसी डिजीज़ जो है कम्युनिकेबल डिजीज़ जो एक बच्चे से दूसरे बच्चे को फैल सकती है, या ऐसे मत मरने बच्चे जो है बच्चों में मरने की जो है उस मतलब डिजीज़ की वजह से या कुछ और की वजह से जो मोर्टलिटी हाई होती है उसको हम कम कर सकते हैं जब हम प्री प्राइमरी एजुकेशन दे देंगे, ताकि उनको हम सिखा सकेंगे कि मतलब प्री प्राइमरी एजुकेशन से मतलब उनको और भी जो है पता चलता है कि किससे हमें दूर रहना है, किसके नज़दीक में जाना है। तो इस तरीके से अगर हम प्री प्राइमरी एजुकेशन दे देंगे तो बच्चे को हम उसकी हेल्थ जो है उसको हम प्रमोट कर सकते हैं। ये तो उनकी एक राय थी। दूसरी राय जो उन्होंने कहा कि नेशनल स्टैंडर्ड जो होते हैं मतलब न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड जो होते हैं कि खाने पीने जो कौन सी बात किस वक्त के एकदम सपोज़ कि 6 माह तक माँ का दूध पीना है उसके बाद ही कुछ और खाना है, तो इस तरीके से ये जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उनकी न्यूट्रिशन जो होते हैं या बैलेंस्ड डाइट जिसको हम कहते हैं, तो उन वैल्यूज़ इन स्टैंडर्ड्स को हम मेंटेन कर सकते हैं। तो उस ये जो है ये बच्चे की जो फिज़िकल या पोटेंशियल चीज़ जो इसके अंदर है उसको हम पूरा डेवलप कर सकते हैं अगर हम उसको न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ के हिसाब से दे देंगे। तो इस तरह से उनमें अगर हम प्री प्राइमरी एजुकेशन दे देंगे तो उस तरीके की हैबिट्स या उस तरीके की जो हिदायत है, उस तरीके की नॉलेज जो है हम बच्चे के अंदर डेवलप कर सकते हैं। ये भी एक है। और प्रॉपर क्लाइमेट, उसने कहा कि हम मतलब उनके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो प्री प्राइमरी एजुकेशन की वजह से हम एक प्रॉपर क्लाइमेट जो है बच्चे की सेहत और उसकी बैलेंस ग्रोथ जो है उसको बैलेंस करने के लिए, या उसके इमोशनल एस्पेक्ट उसकी या चाइल्ड पर्सनैलिटी को और डेवलप करने के लिए जो है इसको प्रॉपर क्लाइमेट प्रोवाइड कर सकते हैं बाय गिविंग द प्री प्राइमरी एजुकेशन। तो प्री प्राइमरी एजुकेशन की जो मकसद हमें हासिल हो सकता है वो ये भी हासिल हो सकता है कि हम एक ऐसे क्लाइमेट को तैयार करेंगे जहाँ पे बच्चे की हेल्थ, उसकी बैलेंस डाइट, उसकी बैलेंस ग्रोथ, उसकी इमोशनल या चाइल्ड पर्सनालिटी जो भी होगा तो उस कंपोनेंट को हम डेवलप कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है एजुकेशनल डिस्पैरिटीज़ जो है मिसाल के तौर पर ऐसे इसके अंदर जो कॉग्निटिव वैल्यू जो बच्चे के अंदर होती है तो उनको भी हम और मिसाल के तौर पर हम कहेंगे कि है स्टिमुलेशन दे सकते हैं, एनवायरमेंटल स्टिमुलेशन या सपोर्ट कर सकते हैं ताकि उसकी जो कॉग्निटिव डेवलप एबिलिटीज़ है उनको हम फर्दर डेवलप कर सकते हैं। इस तरह से और है रेडीनेस, हम बच्चे को तैयार कर सकते हैं लर्निंग के लिए, और इसकी जो है वेस्टेज जो है मिनिमम हो जाएगा। अदरवाइज अगर हम देखेंगे अगर बच्चों को प्री प्राइमरी एजुकेशन देंगे तो बच्चा जो है एडमिशन या क्लास के लिए जो फॉर्मल एजुकेशन होते हैं तो लेटर ऑन इज 5 और 6 ईयर्स एज, तो जो साल हो जाए ये ज़ाया हो जाते हैं। तो इस तरह से इसके जो हम अगर हम उसका फ़ायदा उठाकर उसको हम मिनिमाइज़ करेंगे उसकी वेस्टेज को और स्टैग्नेशन को, तो इन तरह से जो है प्राइमरी एजुकेशन से, ताकि हम उस प्राइमरी में ही ऐसी एजुकेशन बच्चे को दे सकते हैं ताकि वो तैयार रहे। जो प्राइमरी एजुकेशन में चला जाएगा तो उसको पहले से ही पता होता है कि प्राइमरी एजुकेशन में क्या पढ़ा है, तो उसकी जो वेस्टेज या स्टिमुलेशन जो होती है पर बाद में स्टैग्नेशन जो होती है बाद में इन फर्स्ट प्राइमरी में, सेकंड प्राइमरी में, थर्ड प्राइमरी में, तो उसको हम कम कर सकते हैं जब बच्चे को हम पहले से ही एजुकेशन दे देंगे। तो ये एक और फ़ायदा है हमें किस वजह से, प्री प्राइमरी एजुकेशन की वजह से। तो और भी है मतलब बच्चों को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं सोशल मेंटल हैज़ार्ड जो है, अनफेवरेबल सोशल एनवायरनमेंट जो है, इसको जब हम प्री प्राइमरी एजुकेशन दे देंगे तो उसको हम इन चीज़ों से भी दूर रख सकते हैं। इन चीज़ों से हम अवेयर कराने की कोशिश कर सकते हैं कि हैज़ार्ड्स मतलब कौन कौन से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, किस तरीके से है, तो उसको हम प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ये तो हुई इस ऑर्गेनाइजेशन की बात की जो प्री प्राइमरी स्कूलिंग के लिए बहुत ज़्यादा ये थी, तो उन्होंने भी अपने इस तरह से जब हम एक और जो है जो हिंदुस्तान का बहुत बड़ा एजुकेशन कमीशन था जिसका नाम है कोठारी कमीशन, तो कोठारी कमीशन का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो ये भी एक
बहुत बड़ा कमीशन है जिसने प्री प्राइमरी एजुकेशन की डेफिनेशन भी दी है। तो इसने अकॉर्डिंग टू अगर हम देखेंगे तो प्री प्राइमरी एजुकेशन कमीशन के हिसाब से अगर हम प्री प्राइमरी एजुकेशन या प्री स्कूल एजुकेशन उनके हिसाब से एक ग्रेट सिग्निफिकेंस है। किसके हिसाब से? फिजिकल, इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। तो उसमें हम इसमें तो उसने कहा कि खासकर उन बच्चों के लिए जिनका बैकग्राउंड मतलब क्या है, जिनका बैकग्राउंड सोशली सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, मतलब उन घरों से आते हैं जो बिल्कुल अनपढ़ होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, तो उनकी जो नशो नुमा हो जाए फिजिकल कोई भी ले लो तो वो उतनी ज़्यादा नहीं होती है। अगर हम उनको प्री प्राइमरी एजुकेशन दे देंगे तो शायद उनकी जो नशोनुमा हो जाएगी, चाहे वो इमोशनली होगा, चाहे वो किसी और रूप में होगी, तो उसके जो है पूरी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हम इसका कर सकते हैं। तो जहाँ तक इस कोठारी कमीशन का ताल्लुक है तो उनने इस एम्स एंड जो ऑब्जेक्टिव्स है इस प्री प्राइमरी एजुकेशन के, तो उनके हिसाब से है जो सबसे पहले है, जो पहले से मैं बोलता आया हूँ, तो इनका भी यही है कि गुड हैबिट्स सबसे पहले। जो उन्होंने कहा कि अगर हम प्री प्राइमरी एजुकेशन दे देंगे तो हम बच्चे के अंदर गुड हैबिट्स जो है डेवलप कर सकते हैं। ये हमें मदद करेगा किसमें? एक बच्चे के अंदर गुड हैबिट्स डेवलप करने में, एक बच्चे के अंदर हेल्दी हैबिट्स डेवलप करने में, एक बच्चे के अंदर बेसिक स्किल्स जो इसके अंदर है ताकि वो पर्सनालिटी एडजस्टमेंट के, जैसे ड्रेसिंग, टॉयलेट हैबिट्स, ईटिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग, ये जो है ये चीज़ जो है हम इसके अंदर डेवलप कर सकते हैं अगर हम उसको प्री प्राइमरी एजुकेशन दे देंगे। तो प्री प्राइमरी एजुकेशन की वजह से हम ऐसे हैबिट्स के अंदर गुड बच्चे बहुत अच्छे हैबिट्स डेवलप कर सकते हैं। जैसे हम उसके मतलब हेल्थ हैबिट्स लाइक कि हम उसके बेसिक स्किल्स लाइक पर्सनल एडजस्टमेंट के लिए, जैसे ड्रेसिंग हम कैसे कपड़े लगाते हैं, टॉयलेट हैबिट्स कैसे हमें टॉयलेट में जाना है, ईटिंग कैसे हमें खाना है, वॉशिंग कैसे हमें धोना है अपने हाथ या कुछ, तो कैसे हमें क्लीनिंग है, कैसे हमें सफाई करना है। तो ऐसे हैबिट्स को हम इसके अंदर गुड बहुत अच्छे हैबिट जो है इसके अंदर डेवलप कर सकते हैं। किसकी वजह से? अगर हम प्री प्राइमरी एजुकेशन जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दूसरा जो इनका है कोठारी कमीशन का है, उन्होंने कहा कि गुड एटीट्यूड्स। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि अगर हम प्री प्राइमरी एजुकेशन दे देंगे तो प्री प्राइमरी एजुकेशन से बच्चे के अंदर जो है मेच्योरिटी मतलब इमोशनल मेच्योरिटी को हम गाइड कर सकते हैं कि कैसे एक्सप्रेस करना है, बात को कैसे एक्सप्रेस करना है, अंडरस्टैंड कैसे समझना है या उसको समझाने की कोशिश करेंगे, एक्सेप्ट एंड कंट्रोल जो है इसकी फीलिंग्स और इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे एक्सेप्ट करना है। तो इस तरीके से जो है उसके अंदर हम ऐसी मतलब पूरी नशोनुमा के साथ डेवलप कर सकते हैं अगर हम प्री प्राइमरी एजुकेशन दे देंगे अकॉर्डिंग टू कोठारी कमीशन। तो इसके अलावा उन्होंने कहा कि एस्थेटिक अप्रिसिएशन भी देगी उसको, यानी कि हम उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं कि आपने ऐसा किया तो हम उसको और भी अच्छा करने के लिए अप्रिशिएट कर सकते हैं। इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी, मिसाल के तौर पर कोई बच्चा ऐसा होता है कि जिसको मतलब बिगनिंग ऑफ द इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी माना होता है कि वो और दुनिया को समझने की कोशिश कर रहा है, तो हम उसको अगर हम उसको प्री प्राइमरी एजुकेशन दे देंगे तो हम उसको पहले से ही उसको रियलाइज़ कराने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक्सप्रेस करना है, कैसे आपको एक्सप्लोर करना है। तो इसमें क्या है कि वो नए नए इंटरेस्ट अपॉर्चुनिटी जो है उनको इन्वेस्टिगेट करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, उनको एक्सप्लोर करेंगे। तो इस तरीके से है जो इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी एक मतलब बच्चे के अंदर एक ऐसी मतलब मतलब हम